प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठा शक्ति और पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास में मराठों का भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है। आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी ने मराठा शक्ति को संगठित किया, विकसित किया, उसको उत्कृष्ट की प्रकाष्ठा पर पहुंचाया। आप जानते हैं शिवाजी द ग्रेट, महान मराठा संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठा। उधर औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को हस्तगत करने के बाद, यानी बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 को जीतने के बाद अपनी संपूर्ण शक्ति मराठों के विरुद्ध लगा दी। फलस्वरूप संभाजी को कैद कर लिया गया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। अब मराठों ने संभाजी के भाई राजाराम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध अपना स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। मुगलों ने राजाराम के निवास रायगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर उसे घेर लिया। संभाजी की विधवा पत्नी येसुबाई की सलाह पर राजाराम सुदूर दक्षिण की ओर चला गया, किंतु विश्वासघात के कारण संभाजी की विधवा पत्नी और उसके पुत्र शाहू को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 3 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति की गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं ने मराठों का नेतृत्व ग्रहण कर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम और आजम के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस समय आजम दक्षिण में था, अतः उत्तर की तरफ जाते समय वह अपने साथ शाहू और उसके परिवार को भी ले गया। मार्ग में मुगल सेना नायक जुल्फिकार खां की सलाह पर शाहू को मुगलों की कैद में मुक्त कर दिया गया, परंतु उसने परिवार को अपने साथ लेता गया। मुक्त होकर शाहू महाराष्ट्र की तरफ चला गया। महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते उसके पास एक अच्छी खासी सेना संगठित हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बनाए रखने के लिए शाहू का विरोध किया। अतः शाहू और ताराबाई के पक्ष में युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई पराजित हुई हो। शाहू ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया और जनवरी 1708 ईस्वी में छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। बालाजी विश्वनाथ। शाहू के राज्यारोहण के समय महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति अत्यंत गंभीर थी। मराठा प्रशासन अस्त व्यस्त हो चुका था। चूँकि शाहू मुगल शिविर में बड़ा हुआ था, अतः वह आराम पसंद व विलासी था। उसके लिए महाराष्ट्र को व्यवस्थित करना संभव नहीं था। अतः उसने 16 नवंबर 1713 ईस्वी को बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई की सत्ता को समाप्त किया तथा विद्रोही मराठा सरदारों की शक्ति का दमन कर उस पर शाहू के प्रभुत्व की स्थापना की। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की इच्छाओं को पूरा किया तथा मराठा राज्य के लिए उसने महत्वपूर्ण सेवाओं के कारण शाहू के शासनकाल में पेशवाओं का उत्कर्ष हुआ। इसी समय के आसपास दिल्ली में सैयद भाइयों के सहयोग से फर्रुखशियर मुगल गद्दी पर आसीन हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी सैयद हिंदुओं से अनबन हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे को समाप्त करने का निश्चय किया। फलस्वरूप 1719 में मराठों से एक संधि हुई, जिसमें शाहू को दक्षिण के 6 सूबों की चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिया गया। शाहू के परिवार की मुगलों से कैद
से मुक्त करने का वचन दिया गया। तत्पश्चात बालाजी विश्वनाथ अपनी मराठा सेना लेकर सैयद भाइयों की सहायता के लिए दिल्ली गया, जहाँ फर्रुखशियर को गद्दी से उतारकर उसे मार डाला गया और रफीउद्दर्जाद को मुगल सम्राट बनाया गया। नए सम्राट ने 1719 की संधि को स्वीकार करते हुए संधि के अनुरूप शाही फरमान जारी कर दिया। मराठों की यह दिल्ली यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि मराठों की मुगलों की जो पतनोन्मुख स्थिति थी उसका आभास हुआ। अतः दिल्ली से स्वदेश लौटने के बाद बालाजी विश्वनाथ ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति के प्रचार प्रसार की विस्तार की योजना बनाई, किंतु योजना को कार्यान्वित कर पाता उससे पहले ही 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका वीर 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव पेशवा बना। उसने मराठों के प्रभाव को और अधिक बढ़ाया। उसने निजाम उल मुल्क को 2 बार पराजित किया, परंतु पुर्तगालियों ने बसिन सालसेट छीन लिया तथा मराठों के प्रभाव को गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड तक स्थापित किया। वस्तुतः बाजीराव ने संपूर्ण उत्तर भारत में मराठा शक्ति के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 28 अप्रैल 1740 ईस्वी को बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई। तीसरे पेशवा थे बालाजी बाजीराव, जिनका समय 1740 से 1761 ईस्वी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद शाहू ने बाजीराव के 19 वर्षीय पुत्र बालाजी को पेशवा नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य आंतरिक व्यवस्था और भौतिक समृद्धि की दृष्टि से उन्नति की चरम सीमा पर था। छत्रपति की समस्त शक्तियां पेशवा के हाथ में आ चुकी थी और सतारा के स्थान पर पूना मराठा राज्य का केंद्र बन गया। 25 दिसंबर 1749 को शाहू की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात यानी शाहू की मृत्यु के बाद छत्रपति का नाम इतिहास में लुप्त हो गया। पेशवा मराठा राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। 18वीं सदी के मध्य जब मराठे उत्तर भारत में अपना प्रभाव जमाते हुए हेतु प्रयत्नशील थे, संघर्षशील थे, उस समय विदेशी अफगानों के आक्रमण के कारण स्थिति में नया परिवर्तन आया। 1747 ईस्वी में अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली का उदय हुआ। 1748 में उसने पहली बार पंजाब पर आक्रमण किया, किंतु उसे परास्त होना पड़ा, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और 1752 में उसने आक्रमण करके पंजाब और मुल्तान को जीतकर वहां अपने पदाधिकारी नियुक्त करके वापस चला गया। मुगल सम्राट ने भी अब्दाली के भय के कारण लाहौर और मुल्तान उसे दे दिए, लेकिन मुगल सम्राट इस नई परिस्थिति से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि अफगान विजेता पंजाब के बाद दिल्ली पर आक्रमण करेगा। अतः 1752 ईस्वी में मराठों के साथ ये संधि हो गई कि मराठे देशी और विदेशी शत्रुओं से मुगल सत्ता की रक्षा करेंगे और उसके बदले मराठों को पंजाब, सिंध, दोआब से चोट वसूल करने का अधिकार होगा। इस प्रकार मराठा मुगल साम्राज्य के संरक्षक बन गए तथा दिल्ली दरबार की राजनीति में भी उन्हें उलझना पड़ा। उसके कुछ समय बाद ही मुगल बादशाह और उसके वजीर सफदरजंग के बीच मतभेद बढ़ गया। दिल्ली दरबार में 2 परस्पर विरोधी दल बन गए। दोनों पक्षों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठों ने बादशाह का साथ दिया तथा मुगल वजीर को कई बार परास्त किया। बार बार परास्त होकर वजीर अपने सूबे अवध में लौट गया। 13 मई 1754 को सम्राट ने इंतजामुद्दौला को अपना नया वजीर बनाया, लेकिन निजामुल मुल्क के बड़े पुत्र गाजिउद्दीन ने, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी था, सम्राट अहमद शाह को गद्दी से हटाकर आलमगीर द्वितीय को नया सम्राट बनाया और खुद वजीर बन गया। नया वजीर अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु कभी मराठों से, कभी रोहिला सरदार नजीब खां से, तो कभी अब्दाली से साठगांठ करता रहा। नवंबर 1753 में पंजाब के सूबेदार मीर मन्नू की मृत्यु के बाद उसकी विधवा मुगलानी बेगम
अपने शिशु पुत्र के नाम पर शासन चलाने लगे। गाजिउद्दीन एक औरत का शासन पसंद न करते हुए पंजाब के राज्य पर आक्रमण कर मुगलानी बेगम और उसकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया और उन्हें दिल्ली ले आया। गाजिउद्दीन ने शाही हरम की बेगमों को भी काफ़ी परेशान किया। शाही बेगमों ने रोहिल्ला सरदार नजीब खान से सहायता मांगी। नजीब का मानना था कि वजीर मराठों की शक्ति पर उछल रहा था। मराठों की शक्ति को कुचलने के लिए नजीब खान ने अब्दाली को आमंत्रित किया। उधर मुगलानी बेगम ने भी अब्दाली को भारत आने का निमंत्रण भेजा। 1757 के प्रारंभ में अब्दाली ससैन्य सेना सहित लेकर भारत पहुंचा और लाहौर पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात वह दिल्ली आ पहुंचा और उसने दिल्ली के नागरिकों एवं बड़े बड़े अमीरों को लूटा। फिर मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में भयंकर लूटपाट की। इस समय अब्दाली की सेना में महामारी फैल गई। परिणाम स्वरूप उसे वापस अफगानिस्तान लौटना पड़ा। परंतु लौटते समय उसने नजीब खान को मुगल सम्राट की अमीर बख्शी बनाया तथा अपने पुत्र तैमूर शाह को पंजाब का गवर्नर नियुक्त करता गया। इस प्रकार अब्दाली ने मुगल सत्ता पर अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए मुगल दरबार की राजनीति में हस्तक्षेप किया। मराठे मुगल साम्राज्य पर अब्दाली का प्रभाव सहन करने को तैयार नहीं थे। जिस समय अब्दाली मुगल सम्राट पर अपना प्रभाव जमाने में लगा हुआ था, मुगल साम्राज्यिक सुरक्षा का भार लेने वाले मराठा सरदार राजस्थान के शासकों से धन वसूलने बटोरने में लगे हुए थे। मराठों ने लूटपाट करके उत्तर भारत की लगभग सभी प्रमुख शक्तियों को नाराज कर दिया था, क्योंकि इनकी लूटमार की प्रवृत्ति तथा एक पक्ष से समझौता करने के बाद दूसरे पक्ष के अधिक धन देने के लालच में आकर ये उसका साथ छोड़कर दूसरे पक्ष का साथ देने लग जाते थे। इनसे उत्तर भारत की सभी शक्तियां मराठों से नाराज थी। उनके उत्तरी अभियानों का मुख्य उद्देश्य भी अधिक से अधिक धन वसूल करना था। 1757 के प्रारंभ में जब अब्दाली वापस लौट गया, उसके बाद मराठा सेनानायक रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर सेनाएं लेकर आगरा पहुंचे और रघुनाथ राव ने नजीब खान को बंदी बना लिया, परंतु होलकर के अनुरोध पर उसे मुक्त कर दिया गया। यह कार्रवाई मराठों के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। तत्पश्चात मराठों ने लाहौर पर धावा मारकर तैमूर शाह को वहीं से खदेड़ दिया। मराठों ने अटक तक धावे मारे और वापसी के पूर्व अदीना बेग को लाहौर का सूबेदार और अहमद शाह बंगस को मीर बख्शी नियुक्त कर दिया। अब्दाली के अधिकारियों को पंजाब से निष्कासित कर देने से अब्दाली क्रोधित हो उठा और उसने ससैन्य भारत पर आक्रमण कर दिया। उधर पेशवा ने उत्तर भारत की व्यवस्था करने का दायित्व सिंधिया परिवार को सौंप दिया और होलकर को सिंधिया की सहायता करने को कहा, लेकिन होलकर ने पेशवा के आदेश का पालन नहीं किया। दत्ताजी सिंधिया ने दिल्ली पहुंचकर नजीम खान को पकड़ने का प्रयास किया। नजीम खान ने अब्दाली से सहायता मांगी। इस समय अब्दाली पेशावर में डेरा डाले हुए था। उसने जहान खान को लाहौर पर अधिकार करने भेजा, लेकिन शहबाजी सिंधिया ने उसे परास्त कर भगा दिया। अब स्वयं अब्दाली दिल्ली की ओर बढ़ा। इस समय नजीब भी ससैन्य अब्दाली से जा मिला। जनवरी 1760 में बरारी घाट के युद्ध में दत्ताजी सिंधिया परास्त होकर मारा गया। अब्दाली ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दत्ताजी की मृत्यु के बाद होलकर दिल्ली की तरफ आया, परंतु अफगानों के हाथों पराजित होकर राजस्थान की तरफ उसको भागना पड़ा। धन्यवाद।